सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड लैब। तो यहाँ पे देखिए गाइस, जैक बोर्ड के क्लास 10th 12th के स्टूडेंट्स के लिए या फिर सभी के लिए बोल लो, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। इस वीडियो को आप लोग कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। आप लोग को मैं बता दूं, यहाँ पे आप लोग मॉडल पेपर को लेकर के, ठीक है, मॉक टेस्ट को लेकर के, एंड आप लोग का जो एग्जाम्स हो रहे थे, वीकली टेस्ट वगैरह, वो सारी चीजों को लेकर के यहाँ काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। एंड सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे मॉडल पेपर और मॉक टेस्ट, ये सारी चीजों को लेकर के अपडेट्स है। तो यहाँ पे देखिए, स्कूल स्तर पर बिना एक भी परीक्षा दिए सीधे मैट्रिक और इंटर की परीक्षा दे रहे हैं विद्यार्थी। जी हाँ गाइज, और ये चीज है कि जैसे कि मैट्रिक और इंटर का जो यहाँ पे होता है, अभी बोर्ड परीक्षा होने वाली है, उसमें जो है ना, बोर्ड में जो स्टूडेंट्स अभी जाएंगे वो एग्जाम से पहले, मीन्स कि बोर्ड एग्जाम से पहले अपने प्रैक्टिस के लिए कोई भी एग्जाम दिए नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आप लोग को बता दूं कि यार, बोर्ड देखो आपके लिए कुछ करे या फिर ना करे, हम आपके लिए जरूर करेंगे, ठीक है ना। इस चीज की मैं अनाउंसमेंट आज आप लोग के लिए कर रहा हूँ कि हमारे झारखंड लैब मोबाइल ऐप में आप लोग के लिए लाइव टेस्ट होंगी। वो लाइव टेस्ट आप सारे स्टूडेंट्स लोग दीजिएगा। उस लाइव टेस्ट में आप लोग को सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस रहेंगे। एंड लाइव टेस्ट से जो है ना, अगर वहां पे 5-10 लाइव टेस्ट आप लोग के लिए एक सब्जेक्ट का अगर बनाया जाता है, तो उन सबको अगर आप लोग दे लेते हो, तो वहां से आप लोग के बोर्ड परीक्षा में आपके क्वेश्चंस रहेंगे। और वहां केवल आप लोग अपना लाइव टेस्ट दे करके अगर चले जाते हो ना, तो आप लोग अपना एग्जाम्स क्लियर कर लोगे। इसकी श्योरिटी हमारे साइड से आपके लिए रहेंगी, ठीक है। एंड 100% आप लोग एकदम बिंदास रहना और जाकर के सारे स्टूडेंट्स झारखंड लग वाला आपको डाउनलोड करके रखिए। 15 जनवरी के बाद ये लाइव टेस्ट आप लोगों की शुरू करा दी जाएगी, और ये बेसिकली आई होप कि फ्री रहे। मैं अगर ट्राई करूंगा आप लोग के लिए फ्री रखने का, कंप्लीटली फ्री। लेकिन अगर फिर भी अगर कुछ रहा तो बहुत ही मिनिमम प्राइस आपसे ली जाएगी, मतलब एक फी आपसे लिया जाएगा, ताकि हमारी टीम आपके लिए और अच्छे से काम कर सके और हम और भी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकें। क्योंकि देखो, कुछ चीजें बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तो हम अपने पास से नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास बजट नहीं है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। बस हम आपके लिए इतना कर सकते हैं कि आप लोग का ऑन पैटर्न, ऑन सिलेबस, ऑन हर चीज आपके लिए करेंगे, और आपका एग्जाम्स से पहले आप लोग को इतना ज्यादा प्रैक्टिस करवा दूंगा, क्योंकि आप लोग होनेस्टली अपना प्रैक्टिस करना, क्योंकि हम आपको बना करके दे देंगे, बट ठीक है। अब आप लोग अपने घर में बैठ करके अपने फोन से प्रैक्टिस करना। एंड इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा गाइज कि आपके एग्जाम में जाकर के देखना, आपके हर एक क्वेश्चन आपके लाइव टेस्ट से, हमारे गेस्ट पेपर से, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से ही रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। इसका आप लोग भरोसा करना हमारे ऊपर, ठीक है। और इसकी श्योरिटी है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, इस चीज का ध्यान रखना। और यहाँ पे देखिए, आप लोग का जो है ना, देखो, देश का पहला राज्य है जहाँ मैट्रिक 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के पहले कोई भी परीक्षा यहाँ पर नहीं ली गई है। आप लोग देख सकते हो, ना ही अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, ना प्री बोर्ड होती है, ठीक है। परीक्षा से पहले ली जाने वाली मॉक टेस्ट भी बंद करा दिया गया आप लोग का। जैसे परीक्षा से पहले आप लोग का जो मॉक टेस्ट हुआ करता था पहले, 2020 तक आई थिंक हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद ये मॉक टेस्ट भी बंद करा दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद मैट्रिक और इंटर के विद्यार्थी वर्ष में, मतलब स्कूल स्तर पर कोई भी परीक्षा नहीं देते हैं। और मतलब मैट्रिक और इंटर में कहीं भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में वैसा कुछ, या फिर प्राइवेट स्कूल्स में वैसा कुछ टेस्ट लिया जाता है आप लोग का, जो कि ऑन पैटर्न हो, या फिर वो सारी चीजें नहीं कराई जाती हैं। हाँ, रैंडमली टेस्ट होते होंगे थोड़े बहुत, लेकिन ऑन पैटर्न, ऑन ये सारी चीजें नहीं कराया जाता, जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं कि बोर्ड एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने लॉन्ग टाइप होंगे, कितने शॉर्ट टाइप होंगे, कितने वेरी शॉर्ट टाइप होंगे, कितने ऑब्जेक्टिव्स होंगे। वो सारी चीजें को कुछ पता ही नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। वही यहाँ पे देखिए, सीबीएसई और आईसीएसई जो बोर्ड है, वो अपना परीक्षा वो लोग ले लेते हैं, ठीक है। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को प्रश्न पत्र से उत्तर पुस्तिका एक साथ दी जाती है। ऐसे में अगले साल मैट्रिक और इंटर में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को बीते वर्ष का प्रश्न पत्र भी नहीं मिलता है। यानी कि जो मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षा है, यानी कि मैट्रिक के, खास करके जो मैट्रिक के विद्यार्थी होते हैं, उनको जो है क्वेश्चन पेपर, और क्वेश्चन पेपर में ही आंसर लिखना होता है उनको, मतलब वहीं पे क्वेश्चन भी रहता है, वहीं पे आंसर भी लिखना होता है उनको, और वो पूरा सबमिट हो जाता है। तो उनको जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी नहीं मिलता। सो डोंट वरी गाइस, आप लोग के लिए हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का भी आप लोग को 10 साल का हम लोग क्लास 10th वालों को दे रहे हैं। तो क्लास 10th वाले हमारे झारखंड लेवल वाले आपसे इसको परचेस भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब जो है मैट्रिक इंटर वाले के लिए रहता है, तो इंटर वालों को के लिए भी हम लोगों ने प्रीवियस ईयर दिया हुआ है वहाँ पे। तो वो सब जाकर आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। यानी कि नए विद्यार्थियों को तो ना पता होता है, बोर्ड देने का अभ्यास होता है, और ना ही प्रश्न पत्र के पैटर्न का भी जानकारी होती है। यानी कि जो नए विद्यार्थी होते हैं, जैसे कि 9th से 10th में आए, उन सबको कुछ आइडिया ही नहीं होता है कि कैसा क्वेश्चन होता है, किस तरीके के बोर्ड में पेपर आते हैं, किस तरीके का बोर्ड में कॉपी लिखना होता है। वो सारी चीजें कुछ भी यहाँ पे मतलब पता ही नहीं होता उनको। मजे की बात यह है कि 9वीं और 11वीं, 9वीं और 11वीं के विद्यार्थी
के लिए भी विद्यालय स्तर पर अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं होती है। मतलब 9वीं और 11वीं के लिए भी कोई एग्जाम्स नहीं होते हैं, प्री बोर्ड भी नहीं हुई। इस वर्ष जो है स्कूल में मैट्रिक और इंटर के विद्यार्थियों के लिए प्री बोर्ड भी नहीं हुई है। जेसीईआरटी द्वारा घोषित प्री बोर्ड की तिथि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के बाद है। जब मैट्रिक और इंटर की परीक्षा हो रही है उससे उस दौरान प्री बोर्ड की परीक्षा भी है। इट मीन्स कि बोला जा रहा है कि जो जेसीईआरटी ने जो डेट अनाउंस किया है उस डेट में जो है आप लोगों की बोर्ड परीक्षा हो रही होगी, और जब बोर्ड परीक्षा हो रही होगी तो कोई भी प्री बोर्ड्स वगैरह नहीं लिए जाएंगे। ठीक है आप लोगों का स्कूल साप्ताहिक टेस्ट, मतलब जो जेसीईआरटी के निर्देश पर साप्ताहिक टेस्ट अगस्त से शुरू हुआ है। 12वीं का साप्ताहिक टेस्ट 15 फरवरी तक है। 10वीं का जो है 26 फरवरी तक प्रस्तावित है। 6 फरवरी से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू है। मतलब यहाँ पे देख सकते हो कि कैसा आप लोग को डेट शीट रिलीज किया गया है, क्या रिलीज किया कुछ भी पता नहीं यहाँ पे किसी को, ठीक है ना। मतलब कुछ भी आए डेट दे दिए और एग्जाम कभी भी हो, किसी को कोई मतलब नहीं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि यहाँ पे एजुकेशन को पीछे और वोटिंग को आगे रखा जाता है। मतलब यहाँ पे नेतागिरी को पहले बोल लो और एजुकेशन को बाद में बोल लो, इस तरीके के कुछ हमारे यहाँ पे चलता है। तो ये बहुत ही गंदी चीज है। यहाँ पे देखिए अब 10वीं और 12वीं का जो यहाँ पे आप लोग को साप्ताहिक जांच परीक्षा हो रही थी उसे भी यहाँ पे हटा दिया गया है, मतलब बंद करा दिया गया। अब वो परीक्षा नहीं ली जाएगी यहाँ पे, ठीक है। आप लोग देख सकते हो जैसे आरटी के निदेशक किरण पी सिंह ने इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश भेजा है। मतलब यहाँ पे आपको आप लोग की परीक्षा नहीं ली जाएगी। अब देखो मॉडल पेपर के हम लोग आते हैं, ठीक है। जैसे आरटी बच्चों के लिए मॉडल प्रश्न पत्र सेट जारी करे, यानी कि जो है देखिए यहाँ पे झारखंड, यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो गया होगा आई थिंक। देखिए झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षा संघ के रांची जिले अध्यक्ष सफदर इमाम ने कहा कि 6 फरवरी से राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू होगी, ठीक है। उसके बाद पिछले साल परीक्षा में 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव और ओएमआर पर लिए गया था। आप लोग का जैसे कि पता है 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, पिछले बार 40 नंबर का सब्जेक्टिव कराया गया था। इस बार जो है इस बार अलग पैटर्न है। पैटर्न ऐसा है कि 30 नंबर का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होगा, ये तो चलो पता है। लेकिन सब्जेक्टिव में कितने वीएससी आएंगे, कितने वी आएंगे, यानी कि वेरी वीएस। देखो वीएस यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप होता है, और एक शॉर्ट टाइप होता है मतलब ए से, और एक वेरी लॉन्ग टाइप का होता है, मतलब लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हो, जो कि थोड़ा 5 नंबर का 7 नंबर का इस तरीके का आप लोग का आता है। तो यहाँ पे वो सारे कितने नंबर के डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, वो किसी को कुछ पता नहीं है, ठीक है। 80 नंबर का प्रश्न लिया जाएगा, इसमें 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर का सब्जेक्टिव होंगे, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि संबंध में संबंधित पत्र निर्गत किए गए, लेकिन किसी तरह का प्रश्न पूछे जाएंगे उसका मॉडल शीट जारी नहीं किया गया। मतलब जो बोला जा रहा है कि अभी इसके लिए तो पेपर मतलब नोटिफिकेशन आ गया कि हाँ पैटर्न चेंज कर दिया गया, लेकिन किस तरीके का प्रश्न पूछे जाएंगे उसको कोई मॉडल पर रिलीज नहीं किया गया। इससे बच्चों को परीक्षा की तैयारी कराने में शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि जो आपके टीचर्स होंगे या फिर जो भी आपको पढ़ा रहे होंगे वहां पे वो भी आप लोगों को क्लियरली नहीं बता पा रहे होंगे कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कितने नंबर्स के आएंगे, कोई नहीं बता पा रहा होगा क्योंकि बताया ही नहीं गया, ठीक है ना। कहा जेसीईआरटी 2 दिनों के अंदर मॉडल शीट जारी करे, नहीं तो परीक्षा का परिणाम आशा के अनुरूप नहीं मिलेगा। मतलब जो है यहाँ पे देख सकते हो कि इतनी बड़ी चीज बोली जा रही है कि आप लोग का रिजल्ट, समझ रहे हो, रिजल्ट जो कि आप लोग का फ्यूचर डिसाइड करता है इंडिया में, ठीक है। इंडिया में बच्चों का रिजल्ट ही हर चीज होता है। अब रिजल्ट ही खराब होगा तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूँ गाइज, आप लोग झारखंड लैब मोबाइल एप्लीकेशन से पढ़िए। ऑनलाइन भला ही पढ़ना है लेकिन जेन्युइन चीज आप लोग को दी जा रही है, एंड वहां से क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप लोग अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो डेफिनेटली उसको ट्राई कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पे ना तो आपसे ज्यादा फी ली जा रही है, ना आपसे बहुत ज्यादा कुछ करा जा रहा है, एंड आप लोग को बहुत ही प्रीमियम चीजें दी जा रही है, बहुत ही लो कॉस्ट में, ठीक है ना। इस मामले में जैक के सचिव से बात दूरभाष पर बात हुई। उन्होंने कहा कि मॉडल शीट जारी करना जेसीईआरटी की जिम्मेदारी है। यानी कि यहाँ पे देखिए जैक सचिव यानी कि डॉक्टर अनिल कुमार महतो, ठीक है। उनका कहना है कि जो आप लोग का मॉडल पेपर रिलीज होता है वो जेसीईआरटी के द्वारा रिलीज करी जाती है, उसकी जिम्मेदारी जेसीईआरटी को। तो क्या जैक बोर्ड इस चीज के लिए जेसीईआरटी को नहीं बोल सकता है कि आप लोग हमारे बच्चों के लिए जल्दी से मॉडल पेपर रिलीज कीजिए? ऐसा नहीं बोल सकता है जैक बोर्ड? क्यों नहीं बोला जा सकता है? बोला जा सकता है। यहाँ पे देखिए जब आप लोग का पैटर्न चेंज नहीं हुआ तो उससे पहले बोला गया था कि आप लोग का जो है ना मॉडल पेपर बन करके रेडी है, बस उसको चेंजेस करना, अपडेट करना है। तो यार उसको अपडेट करने में कितना ही टाइम लगता है। 10 क्वेश्चन आप लोग हटा देते हो ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। और जो भी नंबरिंग चेंज करना था वो नंबरिंग चेंज करके 2-4 क्वेश्चंस ऐड करवा देते, बस। तो ये मुश्किल से मतलब केवल सारे सब्जेक्ट्स का तो इन लोग मॉडल पर रिलीज नहीं करता है, फिर भी इन लोग को इतना टाइम लग रहा है, 1 महीने का टाइम लग रहा है, समझ रहे हो। 1 महीने में 10 मॉडल पेपर और रेडी हो जाता है इन लोग का, लेकिन इन लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे भी नहीं मालूम। देखो अब जो भी चीजें हैं यही लोग समझे, ठीक है ना। हम आप लोग के लिए गेस्ट पेपर एंड प्रीवियस क्वेश्चन बैंक वगैरह रिलीज करा दिए हैं, मतलब रिलीज हो चुका है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे। एंड आप लोग के लिए जो है
लाइव टेस्ट वगैरह भी आएंगी, तो आप लोग लाइव टेस्ट को जरूर से दीजिएगा, वो आपके लोग का ऑन पैटर्न होएगा। जैसा भी होएगा, जैसे ही पैटर्न आता है उसी प्रकार से आप लोग का पेपर मतलब सेट कर दिया जाएगा एंड आप लोग का लाइव टेस्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर से झारखंड लैब मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी पढ़ाई कीजिए। आई होप गाइस की वीडियो आप लोग अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।